अभी तक हमने देखा कि द्वितीय नगरीय क्रांति में लोहे ने अपनी भूमिका किस प्रकार निभाई, और कोई दो राय नहीं है कि द्वितीय नगरीय क्रांति में लोहे की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि अकेला लोहा द्वितीय नगरीय क्रांति की पृष्ठभूमि नहीं बना सकती है। तो आज हम लोग अन्य कारक भी देखेंगे कि द्वितीय नगरीय क्रांति में किस प्रकार राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और अन्य कारक भी विद्यमान थे। तो जब हम लोग राजनीतिक की बात करते हैं तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि उस समय जो है 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात जब कर रहे हैं तो उसमें विशाल राजतंत्र का उदय हो चुका था, और उन्होंने जो है राजधानी के रूप में वाराणसी, श्रावस्ती, तक्षशिला आदि जो है माने कि राजधानियों के रूप में जो है ना विकसित किया। और इस राजधानी में सुरक्षा की तो बात ही नहीं किया जा सकता है, वो तो रहेगी ही। और चूँकि ये केंद्र था, पूरे जगह का ये राजधानियाँ केंद्र होती है, तो यहाँ पर जो है व्यापारियों और शिल्पियों को जो है ना अनुकूल वातावरण मिला। विकास का काम तेजी से किया गया यहाँ पर, है ना, राजमार्ग बनाए गए, और इस प्रकार से देखते हैं कि बाजार का निर्माण हुआ। और यह वही काल था जहाँ पहली बार जो है भारत जो है द्रव्य युग में प्रवेश किया, यानी कि आहत सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय नगरीय क्रांति में जो है हमारा राजनीतिक कारण भी बहुत विशेष, उल्लेखनीय, महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरे कारण में हम लोग देखते हैं कि धार्मिक कारण। तो द्वितीय नगरीय क्रांति में धार्मिक कारण का भी अपना एक महत्व था। चूँकि हम जानते हैं कि ब्राह्मण जो थे वो शुरू से ग्रामीण परिवेश का समर्थक रहे। इसके विपरीत जो है इस काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ, और ये दोनों धर्म जो है ये उस समय व्यापार और वाणिज्य के समर्थक थे। परिणाम स्वरूप इन्होंने नगरीकरण पर विशेष जोर दिया। उसके विकास में जो है इन्होंने अहम भूमिका निभाई, और ये इन्होंने खुलकर समर्थन किया। तीसरा जो कारण हम लोग देखते हैं वो है सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण भी, चूँकि परंपरागत रूप से अभी तक जो है कव्याली समाज का गठन हो गया था, ग्रामीण परिवेश था, कव्याली समाज था, तो अब यहाँ पर नीड था कि समाज जो है संगठन रूप से जो है, सांगठनिक रूप से जो है वो बदले। तो इस कारण से भी जो है हो सकता है कि शहरीकरण की ओर ये उन्मुख हुए होंगे समाज। तीसरा जो अन्य कारण में आते हैं, तो अन्य कारण में जैसे कि प्रथम नगरीकरण का पतन हो गया, वो भी कहीं ना कहीं एक छाप छोड़े हुआ था। दूसरा जो है जनसंख्या का काफ़ी ज़्यादा विस्तार पूर्वी साइड में हो रहा था, नगरीकरण की डिमांड हो रही थी। तीसरा था कि लिपि का विकास ऑलरेडी इस समय हो चुका था, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्वितीय नगरीय क्रांति में सिर्फ अकेला लोहा निर्णायक भूमिका नहीं निभाया। इसमें जो है सूक्ष्म अवलोकन करने पर हम लोग यही देखते हैं, यही पाते हैं कि लोहे के साथ साथ जो है राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, ये तीनों जो है ना माने कि कारण जो है अपनी भूमिका स्पष्ट किया। इसके अलावा जो है उस समय हस्तिनापुर जो नगर थी, तो उस समय ये बाजार के रूप में उभर के सामने आए, है ना। राजनीतिक, प्रशासनिक रूप में तो थी ही, ये बाजार के रूप में उभर के सामने आए। धार्मिक रूप से जो विकसित नगर हुए तो उसके लिए वैशाली जो है काफ़ी फेमस है। इसके अलावा जो है तीनों परिजनों से, यानी कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, तीनों कारणों से अगर हम देखते हैं तो उस रूप में जो विकसित नगर हुआ था उस समय वो था कौशाम्बी। तो इस प्रकार हम लोगों ने द्वितीय नगरीयकरण का कंसेप्ट को थोड़ा समझने का प्रयास किया है, और कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको NCERT से एक बार भी पढ़ करके समझ लें।